क्योंकि कानून की लड़ाई उनसे थी। अच्छा। योगी जी का उत्तर प्रदेश में कोई हिल्ला नहीं है। कोई योगी जी ने ठोकम ठाक वाले मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कहीं से कहीं तक कोई वजूद नहीं। जैसे छोटे प्रधानों जैसे छोटे इलेक्शन में भी ये प्रचार करते हैं, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है। अच्छा, जैसा कि ये प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री के नाम को अच्छा। सिर्फ बदनाम करने का काम कर रहे हैं मतलब और ये प्रधानमंत्री के ड्रामा लायक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मेरे विचार से तो ऐसी बिल्कुल बात है कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत उतावले रहते हैं, 24 घंटे चुनाव के मूड में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, दहशत तो है उत्तर प्रदेश में। किसान मोर्चा का फैसला था कि घुसने नहीं देंगे हम, और अगर किसानों की पंचायत छेड़ने की कोशिश की तो हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। जाएंगे, इनका पता नहीं चलेगा। ये झोला को भी अच्छा। उठाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है। जब ये जाए झोला लेकर के तो झोला को भी देखना चाहिए कि कहीं झोला में तो लेकर के नहीं जाते। अच्छा, झोला भी चेक करके हाँ, भेजेंगे? चेक करके जाना चाहिए यहाँ। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान जो हैं लगातार यहां पर डटे हुए थे। तमाम यहां पर सर्दी बरसात सभी का सामना करते हुए किसान यहां टिके रहे। आज 358 दिन बाद अचानक प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हुए, देश के सामने बात करते हुए ये कह देते हैं कि हम किसान के उन तमाम मांगों के लिए तैयार हैं जिस पर किसान अड़े हुए थे। कुछ हमारे नासमझ किसान थे जिनको प्रधानमंत्री जी नहीं समझा पाए थे। अब कितना किसान खुश है, क्या किसान अब अपने घर की तरफ रास्ता लेकर चल पड़ा है? किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त, ये शुरू से किसान आंदोलन में टिके हुए हैं, किसान आंदोलन की तमाम रणनीति को इन्होंने देखा है और इनसे ही आज बात करने की कोशिश करते हैं। कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं आज? सर, खुशी का तो कोई मामला है नहीं। अभी खुशी तो कुछ हमें दिख नहीं रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने आज इतनी खुशी जरूर है कि मान लिया है कि ये किसान आंदोलन पर बैठे हैं और अन्नदाता हैं। इनकी जो मांग थी वो जायज थी। कानून सारे काले हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने आज मान लिया और यही मैं कह रहा था। आज उनके समझ में आ गया है, तो ठीक है। आज सतबुद्धि आई है भगवान ने कैसे भी, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कानून वापसी पार्लियामेंट से हुए थे। टीवी पे आने का प्रधानमंत्री जी को शौक है, वो टीवी पे आ गए, क्योंकि टीवी पे बोलना, कानून वापस होना, ये कोई मैच नहीं खाता है। अच्छा। कानून पार्लियामेंट में बने थे, पार्लियामेंट में वापस होंगे। टीवी से न बने थे न वापस होंगे। अच्छा। वो ठीक है, प्रधानमंत्री जी हर देश को कुछ न कुछ देना चाहते हैं। अच्छा। इसलिए तो उन्होंने कुछ बोल दिया, अपनी लोकप्रियता कोशिश की, लेकिन वो तो देश समझेगा कि कितनी लोकप्रियता मिली है उन्हें। अच्छा, एक बात ये पूछनी है कि जैसा कि किसान यहाँ पर लगातार टिके हुए हैं, तो क्या लगता है कि 2 महीने वाले आने वाले चुनाव का ये फर्क है या फिर किसान का दबाव? जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत उतावले रहते हैं, 24 घंटे चुनाव के मूड में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, दहशत तो है उत्तर प्रदेश में। किसान मोर्चा का फैसला था कि घुसने नहीं देंगे हम, और अगर किसानों की पंचायत छेड़ने की कोशिश की तो हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव का मामला है, वोटर हम हैं, वोट प्रधानमंत्री हमने बनाया है, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जी को दहशत है। तो योगी जी की मतलब गद्दी का डर था, इसलिए वापस के यहाँ पे? योगी जी की गद्दी तो वैसे भी जाएगी। अच्छा। क्योंकि कानून की लड़ाई उनसे थी। अच्छा। योगी जी का उत्तर प्रदेश में कोई हिल्ला नहीं है। कोई योगी जी ने ठोकम ठाक वाले मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कहीं से कहीं तक कोई वजूद नहीं है उनका, क्योंकि उन्हें हमारे ऊपर लाद दिया गया है। उन्हें देश का कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, उत्तर नहीं, प्रदेश जैसा कि आज जब उन्होंने भाषण दिया उसके बाद से तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर को ये चला रही है कि किसान घर जाने वापसी शुरू हो गए। मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमें पहले दिन से चला रही है कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, किसान का आंदोलन खत्म हो गया। उस दिन पल्ली यहाँ से एक हटा दी थी, चले गए, टेंट खाली कर दिए। तो मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई भी किसान विश्वास नहीं करता है। उनके टीवी कैसे चल रहे हैं, वो देश की दौलत से चल रहे हैं, सबको पता है। उनकी चर्चा करना बेफिजूल है। कब तक टिका रहेगा अभी किसान यहाँ पर? जब तक टिका रहेगा किसान, जब तक सदन से कानून आए, सदन से नहीं जाएंगे, एमएसपी की कानून नहीं बनेगी, और जो किसानों को केस लगे वो वापस नहीं जाएंगे, और जो हमारे किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके लिए उचित फैसला नहीं हो जाएगा, और जब तक हमारा संयुक्त मोर्चा संतुष्ट नहीं हो जाएगा तब तक किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं। लास्ट टाइम 22 जनवरी को जब बातचीत का दरवाज़ा बंद हुआ था, उसके बाद अचानक से मोदी जी का आना टीवी पर, ये कह देना कि किसानों को हम समझा नहीं पाए थे, अब हम किसानों के हित में जो कुछ फैसला होगा उसके लिए हम तैयार है। क्या लगता है, किसी आपके बड़े किसान नेता से बात हुई है? किसानों का सही रास्ता कानून वापसी का वही था। अच्छा। बात का जरिया जी। इसलिए जो अधिकारी और जो लोग बात कर रहे थे उनका एक अपमान और कर दिया है।
टीवी पे कभी कानून वापसी नहीं होते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचाने का और टीवी पे आने का शौक है, वो उनका अपना पर्सनल शौक है। देश का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसान कानून वापसी तभी मानेगा जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से कानून जाएंगे, तब यहाँ से किसान उठेगा। किसान यहाँ से हिलने वाला उससे पहले नहीं आने वाला नहीं किसान। जाने वाला। आप लोग जैसा कि शुरू से किसान आंदोलन में क्या समझ पा रहे हैं कि जैसे कि प्रधानमंत्री का आज इस फैसले से किसान घर की तरफ वापसी जा रहा है? देखिए भाई साहब, मैं अपनी समझ की जरूर कहूँगा, जी। 1 साल हो गया इस आंदोलन को। 358 दिन हो गए आज। हाँ। 1 साल में 7 दिन बाकी रहे। अब आप ये समझिए कि 1 साल के बाद में मोदी जी की नींद खुली, हाँ। और ये कौन से मोदी जी हैं? हम्म, मेरे विचार में तो ये मोदी वो हैं हम्म, कि जो केवल ड्रामा करते हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री के जो गुण होने चाहिए, मेरी नज़र में एक भी गुण नहीं है। प्रधानमंत्री जन का होता है, अच्छा। देश का होता है, लेकिन ये देश का नहीं है, ये केवल पार्टी का प्रधानमंत्री बने हुए बैठे हैं। अच्छा। बिल्ला लगा करके चलते हैं ये प्रधानमंत्री का। इस तरह से भाषण देना, पार्टी के लिए प्रचार करना, एक नगम निगम जैसे छोटे प्रधानों जैसे छोटे इलेक्शन में भी ये प्रचार करते हैं। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है। अच्छा, जैसा कि ये केवल प्रधानमंत्री के नाम को अच्छा। सिर्फ बदनाम करने का काम कर रहे हैं, मतलब और ये प्रधानमंत्री के ड्रामा लायक नहीं है आप ये कह रहे हैं? मेरे विचार से तो बिल्कुल भी लायक अच्छा। नहीं है। जिस पर देश नहीं संभला उसको कैसे कह देंगे ये प्रधानमंत्री के लायक है? अच्छा। केवल ड्रामा करने के लिए आते हैं। आज भी केवल ये ड्रामा है, ये स्टैंड है, एक हेडलाइन बना के ले गए, इसका कोई सुन नहीं रहा। अच्छा। कहीं पर भी इनका वजूद नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा। हिंदू मुसलमान इनका नहीं चला। जब कोई कार्ड नहीं चला तो एक ये कार्ड खेला है, जबकि इसका विश्वास कोई भी नहीं करता। अगर किसी के अंदर बुद्धि है, अगर वो अपने बुद्धि का विचार करेगा और थोड़ा भी सोचेगा, ये विश्वास के लायक नहीं है। अभी तक एक भी काम जो इसने घोषणा की है वो कभी पूरा नहीं हुआ है। किसान बार बार ये कह रहा था बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। प्रधानमंत्री ने कह तो दिया बिल वापस कर रहे हैं, भरोसा करिए प्रधानमंत्री पे। कैसे घर करेंगे? क्यों नहीं जा रहे आप लोग? प्रधानमंत्री ने तो इतना कहा है, 15 लाख रुपए आपकी जेब में आ गए हैं क्या? नहीं, मेरे में तो नहीं आया। तो फिर वो भी तो घोषणा थी होने की। अच्छा। वो हो गया क्या पूरा? तो मतलब अभी भरोसा नहीं है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये ड्रामा है, केवल ड्रामा। अच्छा। हाँ, इस तरह से कानून वापस नहीं होते। लेके कैसे आए थे ये कानून? संसद से लेकर आए थे। तो फिर टीवी पे आकर के और ये घोषणा कर दी कि कानून वापस हो गए। क्या इस तरह से कानून वापस होते हैं? अच्छा। कुछ नहीं है, ये केवल ड्रामा है। और अभी एक कानून नहीं है, एमएसपी का भी है। एमएसपी की उसके बाद में यहाँ पर प्रत्येक के पास में मुकदमे लगे हुए हैं। हाँ। उस पर भी है, बिजली का बिल भी है, 650 किसानों की जान भी गई है। जान भी गई है। उसके लिए क्या करेंगे? करेंगे कुछ, जिनकी जान गई उसके लिए क्या किया है इन्होंने, मतलब और जब क्या तक- करेंगे? जब ये तक पूरा समाधान नहीं होता जब तक घर नहीं जाएंगे। बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। इस ड्रामा को सब समझ चुके हैं कि ये एक केवल ड्रामेबाज है। अच्छा। देश चलाने का कोई भी इसमें औचित्य नहीं है, कोई भी दिमाग नहीं है। मेरे विचार से तो प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है। जिस पर देश नहीं चलता वो क्या प्रधानमंत्री है? ये ड्रामा करने से देश थोड़ा चलेगा। अभी तक किया क्या है? पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है। कोई ऐसा नहीं है कि जो इसके उस समय कोई खुश हो। एक अंधभक्तों को छोड़ दिया जाए तो, ये बाकी अंधभक्त एक कौन भी है? कोई नहीं। अंधभक्त? अंधभक्त वो है कि जो बुद्धि से पैदल है, अच्छा। केवल बुद्धि से पैदल है। वो उसके चमचे बस केवल घंटी हिला दी। अच्छा। अब ये थोड़ी बात समझो, ताली पीटो ताली पीटो। हाँ, थाली पे कोरोना थाली पीटने से चला जाएगा क्या? अच्छा। कितने आदमी मर गए। अब क्या कह रहे हैं? अंधभक्त हैं वो। अगर मोदी नहीं होते तो करोड़ों मारे जाते। हाँ। मैं गोली लेके मरवा देना इनको, करोड़ों को। चलिए ठीक। ये इस तरह की जो भाषा होती है, ये प्रधानमंत्री के उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रधानमंत्री का काम है। अब तक हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन यही एक ड्रामेबाज प्रधानमंत्री, महा झूठा, महा जुमलेबाज, इसके अलावा और उसके पास में कुछ भी नहीं है। देश को बर्बाद करके रख दिया है। इस पर देश नहीं संभल रहा। इससे अच्छा तो यह है कि चुपचाप ये हाथ जोड़ करके जनता से माफी मांगे और गद्दी को छोड़ करके नीचे उतर जाए। कहते तो मैं किसी फकीर और झोला को लेके चला जाऊंगा, कहते। जाएगा झोला लेके। अच्छा। पता नहीं, जैसे पहले चले गए नहीं है मोदी वो भी तो है। हाँ। देश को छोड़ करके चले गए, जा करके विदेश में बच गए। जब ये जाएंगे इनका पता नहीं चलेगा। ये झोला को भी अच्छा। उठाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है।
जब ये जाए झोला लेकर के तो झोला को भी देखना चाहिए कि कहीं झोला में तो लेकर के नहीं जाते। अच्छा, झोला भी चेक करके हाँ, भेजेंगे? चेक करके जाना चाहिए यहाँ। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इन लोग तमाम लोगों से बात हुई, लोगों का ये कहना है कि जैसा कि प्रधानमंत्री जो है वो काबिल नहीं है इसके, और जब तक ये किसान नहीं जाएंगे जब तक के तमाम मुस्तकिल तौर पर जो है बिल वापस नहीं हो जाते। कैमरा पर्सन फरमान के साथ में मोहम्मद जफर, NHO आवाज़।